पर बड़ा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट 2021 के चुनाव को लेकर कह देगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दस्तावेज गायब कर दिए? कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है दस्तावेज गायब होने का, दोबारा काउंटिंग का आदेश दे दिया, रिकाउंटिंग कीजिए मात्र 19 वोट का। ये इस पूरे देश के इलेक्टोरल प्रोसेस पर विच नीड्स टू बी पायस बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या वोटर के साथ भी धांधली हो रही है? तो देखिए गरिमा जी, यह पूरा मसला इलेक्शन कमीशन के अधीन है और इलेक्शन कमीशन को पूरे मामले पर प्रकाश डालना चाहिए। हाँ। मैं इस पक्ष में हूँ। हाँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि बिहार विधानसभा के 2020 के चुनाव में मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार गुप्ता चुनाव हार गए थे 712 वोट से। उन्होंने आग्रह किया कि रिकाउंटिंग कराया जाए, तो प्रशासन ने रिकाउंटिंग कराया और रिकाउंटिंग में भी बीजेपी के प्रत्याशी हार गए आरजेडी के कैंडिडेट से 712 से। ठीक है, ये तो रहा एक पक्ष। हाँ। वहीं दूसरा पक्ष यह है कि राहुल गांधी जी जो आज पार्लियामेंट में चर्चा कर रहे थे, तो राहुल गांधी को गुजरात में कांग्रेस पार्टी के अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, उनको एजेंट बता रहे हैं। यहाँ पे उनको अरविंद निषाद रोक रही हूँ एजेंट आपको। इसलिए रोक रही हूँ, डेविएट हो जाएंगे। ये पॉलिटिकल छीटाकशी का मुद्दा है ही नहीं भाई। अगर देश का सुप्रीम कोर्ट, सुनिए ना अरे भाई, चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन हुए, सुनिए मैं भी बता रहा हूँ। सुनिए एक बार सुनिए, चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन हुआ, मात्र 36 वोट डलने थे, 36। यहाँ तो हम 99 करोड़ वोटर्स की बात कर रहे हैं। 36 वोट डलने थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह बीजेपी से जुड़े थे, बैलेट पेपर डिफेस करते हुए कैमरा में पकड़े गए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो हत्या है लोकतंत्र की, इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? तो 36 वोट के चुनाव में धांधली हो सकती है, 97 करोड़ के चुनाव में क्यों नहीं हो सकती? अब ये तो समझ से परे है कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के जमाने में, माने कांग्रेस पार्टी के शासन में ईवीएम की शुरुआत हुई और अभी आप ठीक ही कह रहे थे कि इन 25 वर्षों में 10 वर्ष तक कांग्रेस का शासन था और उस 10 वर्षों के दरमियान कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन में शामिल दलों के लोगों को कभी इस ओर ध्यान नहीं गया। और 11 साल में इंडी गठबंधन के लोगों को इस ओर ध्यान जा रहा है। आप मेरी बात 2014 से आप मेरी बात को थोड़ा सा 2025 में बैठे 11 साल में भाई चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, प्रधानमंत्री कितनी बार कहते हैं? 11 साल में इस तरफ ध्यान नहीं गया। मैं उस पर आ रहा हूं। आज प्रत्येक भारतीय का बैंक में अकाउंट है। उस बैंक के अकाउंट को केवाईसी से लिंक किया जा रहा है और लिंक तभी होता है जब ओटीपी नंबर जाता है। तो आने वाले दिनों में हम लोग डिजिटल एरा में जी रहे हैं। हाँ। इलेक्शन कमीशन इस दिशा में भी प्रयास करेगी कि भारतीय चुनाव प्रणाली में कैसे और सुधार किया जा सके। अरविंद निषाद इस सवाल का जवाब भाई सुनिए ना, अरविंद निषाद 5 सेकंड और नहीं, आप क्योंकि लगातार बोलेंगे तो मेरी आवाज ओवरलैप होगी। डिजिटल एरा है, क्विक सब हो रहा है। इधर मैंने किसी भी शॉपिंग साइट पर ऑर्डर किया, उधर क्विक विद इन सेकेंड्स, इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मेरे नंबर पर मैसेज आया, रजिस्टर्ड। और यहाँ चुनाव आयोग को 3 महीने लगेंगे ये बताने में कि एपिक नंबर 2 बार, 3 बार, 4 बार क्यों अलॉट हो रहा है, डुप्लीकेसी क्यों है एपिक नंबर में? तो ये तो मैं कह ही रहा हूं, ये तो मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन का दायित्व है और पूरे मसले पर इलेक्शन कमीशन को प्रकाश डालना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से पूरी दुनिया डिजिटल एरा में जा रही है, आगे आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन यह भी कि प्रवेश वर्मा की कोठी से फिर भी मुझे आगे का लाइन वोटर के आवेदन कैसे मुझे आगे का लाइन पूरा तो करने दीजिए।
और मुझे आगे का लाइन मुझे गरिमा जी पूरा करने दीजिए कि कहिए वह ना। दिन दूर नहीं है हाँ। जब ओटीपी के माध्यम से भारतीय नागरिक अपना वोटिंग में हिस्सा लेंगे, वोटिंग राइट उनको मिलेगा और वही वोटिंग करेंगे जिनको ओटीपी आएगा। वह भी दिन आने वाला है। अब भारत के लोग खासकर इस देश में जब लालटेन के जमाने में वोटिंग की गिनती हुआ करती थी और बिजली गुल कर करके लोग इस बात का जवाब दे सकते हैं करके चुनाव जीत जाया करते थे। अब भारत उस दिशा में जाने वाला नहीं है। अब भारत उस दिशा में जाने वाला नहीं है। एक पार्टी के प्रवक्ता ये जवाब दे सकते हैं कि भाई लोकसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा के बंगले में 5 वोट थे और दिल्ली विधानसभा चुनाव में वहां से 32 लोगों के आवेदन चले गए। इस बात का जवाब देना चाहिए बीजेपी को क्या? अरविंद, ये मुझसे सवाल है? आप ही से है। ये खुले तौर पर धांधली देखिए, चुनाव आयोग की नाक के नीचे। नहीं, चुनाव आयोग के नाक के नीचे हो या चुनाव आयोग के कान के पीछे हो, यह मसला नहीं है। मसला यह है कि देश अब पीछे नहीं जा सकता है। देश को आगे बढ़ना है और देश आगे बढ़ेगा और पीछे नहीं जा सकता, आगे लेकिन बढ़ करके देश आगे बढ़ पीछे नहीं जा सकता, लेकिन रोहन गुप्ता पीछे की